हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? मादी शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक का जिक्र हो और आदि शर्मा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप कहोगे सर आप वीडियो काफ़ी लेट बना रहे हो एज कम्पेयर टू अदर्स, जो अदर दूसरे चैनल हैं, दूसरे टीचर्स हैं। उसके पीछे कारण था कि ये जो अपना पैनल था ये 10 दिन से बिगड़ा हुआ था। आज फाइनली ठीक हुआ है, तो आज से ही हमने अपना कारवा शुरू कर दिया है। प्यारे बच्चों, डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण चीज़ों पर। लैब असिस्टेंट की भर्ती जो मतलब काफ़ी चर्चा के विषय बने हुए है, चर्चा का विषय भी है और विषय बना भी रखा है। ठीक है, नई भर्ती के ऊपर सर भूगोल की आएगी, होम साइंस, साइंस, क्योंकि साइंस की तो चर्चा हर कोई कर रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है भूगोल और होम साइंस। तो सारी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक बने रहें और देखते रहें, ठीक है ना। चलो, हाँ, लैब असिस्टेंट भूगोल की जो तैयारी करना चाहते हैं, पिछला बैच सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया था, धमाकेदार तरीके से कंप्लीट करवाया था, और अभी इस दिशा में दोबारा से आगे बढ़ चुके हैं और एक नए शुरुआत के साथ। पराक्रम बैच जो ज्वाइन करना चाहता है, प्यारे बच्चों, ये अपने नंबर हैं। बैच का नाम ध्यान से सुन लो, पराक्रम बैच। एप्लीकेशन का नाम है जीएस प्लेनेट। के आगे जब आप ऑफिशियल लिखोगे तो ऐसा लोगो आपको देखने को मिलेगा। वहां पर आपको ये बैच, वो शायद सबसे सस्ता कोर्स है ना, 499 रुपए में है, ओनली केवल 499 का ये आप परचेज कर सकते हो। और उसी की देखो, आज ही बोर्ड सही हुआ, आज ही हमने अपना कारवा शुरू कर दिया। आज से प्रैक्टिस क्लास शाम को स्टार्ट कर रहे हैं, अगले 120 दिन लगातार ये क्लास चलेगी। चलो, क्या क्या चीजें सर, फॉर्म कब से आ सकते हैं चर्चा के, और एग्जाम कब तक हो सकता है, परीक्षा पैटर्न यही रहेगा, सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, सीईटी लागू है कि नहीं। अच्छा, इसमें से मैक्सिमम चीजें आप लोगों को पता है। एक तो ये वाली चीज कि सर सीईटी इसमें लागू नहीं है। तो जो बच्चे जिनका सीईटी का एग्जाम खराब गया था और जिनको लगता है कि नहीं यार राजस्थान पुलिस में या फिर आपके एलडीसी का एग्जाम में नहीं दे पाऊंगे या और कोई कारण हो सकता है, तो वो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। तो सीईटी तो लागू नहीं है। दूसरी बात, उल्टा शुरू करते हैं, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस। देखो, सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो पिछली बार जो आपका सिलेबस था सेम एज इट इज वही सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अगर आपके जो डेटा हैं, राजस्थान जी के नए जो जिले बने हैं, अगर डेटा अपडेट हो गए, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले, तो हो सकता है कुछ चीजें उनमें से पूछी जाएं, बाकी पुराना जो ओल्ड सिलेबस है वही सारा चीज आपकी चलेगी। मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा, पूरा सिलेबस क्या था, है ना। सर, दो मेन पॉइंट है ये, फॉर्म कब से हो सकते हैं और एग्जाम कब तक हो सकते हैं। चलो, इन चीजों पे अच्छे से देखते हैं हम। ये चीज आपको पता है, लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है, प्यारे बच्चे, पिछली बार ऐसा हुआ था 2022 में कि ये संयुक्त परीक्षा हुई थी, यानी पहली बार साइंस के साथ साथ आपकी ज्योग्राफी की और होम साइंस की भी वैकेंसी आई थी। ज्योग्राफी के करीब लगभग 130 133 के करीब पद थे और थोड़े से पद आपके होम साइंस के भी थे, है ना। तो अब की बार भी यही चीज चर्चा में कि सर क्या ये अब की बार भी संयुक्त भर्ती परीक्षा होगी क्या, क्या ज्योग्राफी होम साइंस के और साइंस का तो आएगा ही, सिंपल सी बात है। इनके भी पद आएंगे, तब बिल्कुल आएंगे, है ना। डिपार्टमेंट कौन से होते हैं ये चीज आपको सबने बता दी होगी कि सर माध्यमिक शिक्षा के अंदर होता है कॉलेज विभाग, और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विभाग है, उनके अंदर। ठीक है, शुरुआत से भी आपको पूरा पता है। सर, इतने पदों का तो हमें बहुत पहले से पता था कि बजट के अंदर अनाउंस था ये कि 251 पद आने हैं। कितने पद आने हैं? 251 पद आने हैं। लेकिन जो मेन सस्पेंशन था वो था ये वाला, 1 लाख पदों की जो घोषणा हुई थी, इनका वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण कि सर यहां से हमें कितने पद और मिलेंगे हमारी वैकेंसी के लिए, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए यहां से हमें और कितने पद मिल सकते हैं, उसकी चीज के ऊपर पूरा हम देखो अनुमान लगा सकते हैं। एक्चुअल में सच बताएं, किसी को कुछ नहीं पता है ज्यादा, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतने पद आ सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि विद प्रूफ है, तो विद प्रूफ अभी किसी के पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये 251 पद श्योर हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं, आपको पता है 1 जून को कृषि विभाग ने अपनी लिस्ट जारी कर दी थी कि मुझे कर में ये कितने 20 पदों के ऊपर क्या करनी है, भर्ती करनी है, जो शायद पिछली बार जो पद आए थे उनसे ज्यादा हैं। पिछली बार शायद 13 14 या 15 के करीब थे, देख लेना, अब की बार ज्यादा मांगे हैं, ठीक है ना। और अभी 1-2 दिन पहले का मैंने वो नहीं लगाया है क्योंकि वो आपने देख लिया है ना, जो आपके डायरेक्टर ऑफ जर्नल ये है, डायरेक्टरेट हैं कि आपके
एजुकेशन के जो बीकानेर के, उन्होंने जो संयुक्त डायरेक्टर हैं उनको लेटर लिखा था कि अपने अपने जो संभाग हैं उनमें कितने आपके पद खाली हैं, उनका एक पूरा ब्यौरा दिया जाए। उसके अंदर आपके प्रयोगशाला सहायक के पद भी थे, और जल्दी से जल्दी बताएं कि कितने पद खाली हैं, कितने पद खाली हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अभी आपकी और पता लगना है कि कितने पद हो सकते हैं, और हम भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कितने पद और खाली हो सकते हैं इनमें, ठीक है ना। अभी तक खाली इतना इनका पता है, 20 पद के करीब इन्होंने अपना भेज दिया था कृषि विभाग ने, कब, 1 जून को। अच्छा, इसके बाद देखो ये हो सकते हैं कुल अनुमानित पद। मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा बच्चे, मोटिवेशन के चक्कर में और उनके चक्कर में नहीं, जो एक्चुअल फैक्ट टू फैक्ट बातें हैं वो करेंगे, है ना। 25, 30, 40, 50 वीडियो नहीं बनाएंगे एक ही पॉइंट के ऊपर। ये पहले मार्च में पेपर होगा, अप्रैल में होगा, मई में मतलब पेपर तो क्या निकलेंगे, फॉर्म निकलेंगे मई में, जून में, जाते जाते जुलाई में, यही फिर धीरे धीरे करके आगे तक बढ़ा देंगे, है ना। कुल अनुमानित पद कितने आ सकते हैं, मैंने एक अप्रोक्स आइडिया लगाया है कि हाँ इतने पद हो सकते हैं। देखो कृषि विभाग का तो हमें पता है 20 पद के करीब आएंगे, लेकिन अगर मैं बाकी बात करूं माध्यमिक शिक्षा के अंदर तो लगभग देखो 380, मैं यहां लिखना ठीक नहीं समझा, वरना हो सकता है 380 या फिर आप बोल सकते हो 400 प्लस पद हैं जो माध्यमिक शिक्षा में आएंगे। कॉलेज में ये पद कृषि विभाग में आपके सामने, और फोरेंसिक में भी 20 से 30 पद आने की संभावना पूरी है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज देखूं साइंस, भूगोल और गृह विज्ञान का, तो लगभग इतने पद, यानी अगर आप साइंस की देखें तो 700 प्लस पद, या हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, या हो सकता है 20-30 पद कम भी हो जाए, लेकिन हाँ इतने इसके नियर अबाउट में आएंगे पद, और ये काफी ज्यादा है, कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। भूगोल की बात करें तो पिछली बार जितनी आपकी वैकेंसी आई थी भूगोल में, आपकी बार उससे ज्यादा वैकेंसी आएंगे, और यही सेम हाल आपका गृह विज्ञान के अंदर भी रहेगा ना। भूगोल वाले बच्चों की तो चांदी हो जाएगी, अब की बार चांदी हो जाएगी बिल्कुल, है ना। भूगोल के 150 से 200 पद काफी होते हैं, बहुत होते हैं, इतने पद आने की संभावना है। कुल अप्रोक्स अगर मैं मिलाऊं कि सर कुल कितने पदों पर ये आपकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, तो करीब 900 से 1000, या हो सकता है ज्यादा हो जाए। बाकी मेरी जितना अनुमान है इतना, ये इतने पदों के ऊपर ये भर्ती आएगी, 900 से 1000 पदों के ऊपर। ज्यादा मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा के ऊपर होगी, बाकी जितना ज्यादा आए वो अच्छी बात है आपके लिए भी और हम सब के लिए भी, है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लगेंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कितने बहुत सारे और घरों के जो दिए हैं वो और जलेंगे, है ना। जितना अगर इसमें 10 भी पद बढ़ते हैं, 20 भी पद बढ़ते हैं, तो 20 जो परिवार है, 20 परिवार अपना मतलब क्या, 20 परिवार के घरों का दिया एक्स्ट्रा जल जाएगा अगर इसमें जितने भी पद बढ़ते हैं तो। अच्छा, ये चीज है मेन सर जिसके ऊपर चर्चा हमें करनी है। देखो फॉर्म कब तक आ सकते हैं, जुलाई में मुझे नहीं लगता, ठीक है ना, क्योंकि अभी 20 जून को ये मांगी गई थी, आपको पता है। जो निदेशक हैं आपके, शिक्षा निदेशक बीकानेर, उन्होंने कहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी ये चीजें प्रोवाइड करो, तो उसमें अभी समय लगेगा प्रोवाइड करवाने में। और मुझे जितना लगता है कि ये जुलाई पूरा माह है वो इसी चीज के अंदर निकलेगा। अगर मैं विज्ञप्ति की बात करूं, नोटिफिकेशन इसका कब तक आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो जितना मेरा अनुमान है ये अगस्त माह में हो सकता है। जिस हिसाब से तैयारी चल रही है, जल्दबाजी चल रही है, अगस्त माह में ये चीज हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर अगस्त माह में निकलते भी हैं फॉर्म, तो आपको पता है 1 महीना तो आपको एग्जाम ये लगेगा ही, 1 महीना तो आपको फॉर्म भरने के लिए दिया ही जाएगा। 10-15 दिन ऊपर और भी बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है ना, चाहे वो करेक्शन के लिए मान लो या फिर आपके थोड़ा बहुत डेट एक्सटेंड कर दी जाती है। तो करीब मान के चलो अगस्त और सितंबर माह पूरा इसी के अंदर निकलेगा आपका, सितंबर, है ना। अगर सितंबर तक आपके, अगर अगस्त में फॉर्म निकलते हैं तो सितंबर तक आपका यही प्रोसेस चलेगी। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने तो मिनिमम मान के चलो कि किसी भी वैकेंसी के लिए मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 3 महीने मिलेंगे, 3 महीने मिलेंगे, और फाइनली जाके आपका एग्जाम, देखो मैंने जनवरी इसलिए खाली नहीं लिखा, मैंने पूरा लिखा है जनवरी से मार्च महीने के बीच में ये एग्जाम हो सकता है, चाहे वो जनवरी में हो चाहे फरवरी में हो। लेकिन तैयारी करने वालों को प्रॉपर उनके 3 महीने जो है, 3 महीने का समय, 3 महीने का समय उन्हें मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद जो इतना जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, वो हमारे लिए प्लस क्या होगा, बोनस होगा। सर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा 1 महीना मिलेगा तो और अच्छी आप तैयारी कर पाओगे, और अच्छी। और एक बात, सबसे खास बात यह है इस वैकेंसी की कि काम बड़ा जबरदस्त तरीके से होता है। काम मतलब पिछली वैकेंसी देख लो 2022 में आई थी, और अभी लगभग सबको ज्वाइनिंग दी जा चुकी है, ठीक है। यानी कंप्लीट एक भर्ती की जो एक प्रोसेस होती है ना, 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट वाली, वो ये भर्ती हुई है। और नेक्स्ट भर्ती जो इसकी है वो भी इसी रफ्तार से और इसी तरीके से होगी आपकी।
ठीक है ना, चुनावी साल है भाई, कुछ भी हो सकता है, चुनावी साल है, कुछ भी हो सकता है। सीईटी लागू नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। सिलेबस में चेंजमेंट नहीं होगा, चेंजमेंट नहीं होगा। तो अगर आपके पुराने भी डाटा है ना, अगर आप इस चीज में वेट में बैठे हो, हालांकि मैंने भी कहा था कि ये चीज अभी रुको, लेकिन पिछले 1 महीने से जैसी जल्दबाजी चल रही है, ऐसा लगता है कि हाँ अभी पुराना सिलेबस आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। पूरा पुराना जो आपका सिलेबस है, नए डाटा आने में टाइम लगेगा, नए डाटा आने में टाइम लगेगा अभी, ठीक है ना। उन डाटा को पब्लिश होने में टाइम लगेगा। वो जो डाटा है, नए डाटा हैं, वो आम जन तक, आम विद्यार्थी तक पहुंचने में उन्हें टाइम लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। तो इस वेट में अब आप लोग भी मत रहो, क्योंकि ऐसा लगता था, क्योंकि भर्ती की कोई चर्चा थी नहीं ना, भर्ती की चर्चा थी नहीं। बजट के अंदर बोला गया था कि हाँ इतने 251 के करीब पद आएंगे, लेकिन उसके बाद लगातार 2-4 महीने से कुछ भी इनके ऊपर हलचल नहीं हुई थी। कुछ बुद्धिजीव हैं जिन्हें फ्यूचर का बहुत आगे का दिखता है, उनकी बात अलग है, लेकिन मैं बात करता हूं पॉइंट के ऊपर। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई चीज आती है, उसके ऊपर, उससे पहले नहीं। अनुमान वो नहीं लगाता कि मेरे हिसाब से वैकेंसी आएगी, मेरे हिसाब से नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट आया है, कोई पब्लिश हुई है चीज, तो वो बिल्कुल होगी। इससे पहले 2-3 महीने वो चीज ठंडी पड़ी हुई थी, ठंडे बस्ते में, तो बोला था कि हाँ ठीक है, आप अगर कोई दूसरा एग्जाम आपके सामने है, उनकी तैयारी करते रहो साथ साथ में, ठीक है ना। और अगर अभी जल्दबाजी इस चीज के ऊपर हो रही है, तो अब हमारा मेन फोकस बन जाता है कि हाँ दोबारा से हम इस चीज के ऊपर ध्यान दें, ध्यान दे। सिलेबस चेंज नहीं होगा, आप अपने पुराने पैटर्न के अनुसार, पुराना पैटर्न यानी राजस्थान जीके में भी जो पुराना सिलेबस है, पुराना पैटर्न है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, पूरा फॉलो कर सकते हो अभी, ठीक है ना। बाकी अगर कुछ होगा तो वो आपको आगे पता लग जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना अभी से ही स्टार्ट करना है प्यारे बच्चों, अभी से ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना। 2 चीजों के ऊपर, भूगोल और गृह विज्ञान। मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस के लिए अदर चैनल है, बहुत बेहतरीन चैनल है, अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत हैं सब। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अभी हमारे पास साइंस का अवेलेबल नहीं है। 2 चीजें हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक भूगोल का जो अवेलेबल है, गृह विज्ञान का भी 2-3 दिन के अंदर आपका स्टार्ट, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका गृह विज्ञान का स्टार्ट हो जाएगा। और प्यारे बच्चे, भूगोल और गृह विज्ञान में एक चीज बता रहा हूं मैं प्यारे बच्चे, बिल्कुल गारंटीड सिलेक्शन देंगे अब की बार इन चीजों में। पिछली बार भी दिया है भाई, पिछली बार भी दिया है। बस हाँ ये दूसरी चीज होगी कि मैंने किसी का इंटरव्यू नहीं लिया ठीक है, इंटरव्यू नहीं लिया, पूरा बैच सक्सेसफुली अगर किसी ने विद क्वालिटी कंटेंट और पूरा दमदार तरीके से पढ़ाया था, तो वो मैं बोल सकता हूं मैंने पढ़ाया था। पिछला बैच देख सकते हो, धमाकेदार तरीके से बैच पढ़ाया था पूरा, ठीक है ना। देखो कारण क्या बना था आपको पता है। देखो पिछला जब प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी आई थी, आपको पता है कि अक्टूबर-नवंबर से ही पता लग गया था वैकेंसी आने वाली है, साइंस की आएगी। किसी को भी अंदाजा नहीं था भूगोल और उसके ऊपर आएगी, ना किसी ने सोचा था। लेकिन फिर आपका फरवरी के अंदर ये अनाउंस होता है, फरवरी में शायद है ना, कि यहाँ पर इसके भूगोल की इसकी भी वैकेंसी आएंगी। अच्छा अनाउंस हो गया, लेकिन सिलेबस नहीं पता था। 1 महीने बाद सिलेबस जारी होता है, और फिर मुश्किल से आपको 2 महीने का समय मिला था सिलेबस कवर। तो उसमें सिलेबस पूरा पढ़ाएं या प्रैक्टिस करवाएं, तो यही कारण है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे, हालांकि मैंने पूरा 12-12 घंटे क्लास करके प्रैक्टिस करवाई थी, लेकिन मेरा मेन फोकस था पिछली वैकेंसी में सिलेबस कंप्लीट करवाना, सिलेबस कंप्लीट करवाना। और उसी के अंदर 4-4, 5-5 घंटे, 6-6, 7-7 घंटे रेगुलर क्लास चली थी 2 महीने तक, 7-7 घंटे तक, ठीक है। तो एक थोड़ी सी गुमनामी टाइप की जिंदगी जी थी पिछली वैकेंसी में, लेकिन इस वैकेंसी में धमाल करेंगे। कैसे करेंगे प्यारे बच्चे, कैसे, वो आपको दिख रहा है अपने इस बैच के साथ और इस प्रैक्टिस सेशन के साथ। जो बच्चा ये 120 दिन का सेशन कंटिन्यू लगाएगा ना, ये मान के चलो सिलेक्शन होगा, 100% होगा। इससे शायद एक चीज लिखवानी और भूल गए इसमें, अगर 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 अब की बार जितना मैं पढ़ाऊंगा, अगर उससे कोई भी चीज बाहर आई, क्लियर बोल रहा हूं बच्चे, पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्लियर बोल रहा हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा इस सब्जेक्ट को। अगर जो कुछ पढ़ाया उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको अगर बाहर से देखने को मिला तो, ठीक है ना, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। तो आज से ही ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 120 दिन का, ठीक है। रात को 8 बजे डेली अपने जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल जिसके ऊपर आप ये अभी ये वीडियो देख रहे हो ना, जो नए बच्चे भी हैं। और अगर कोई भूगोल का बैच परचेज करना चाहता है तो वो तो हमारा बैच चालू है, पराक्रम बैच। लगभग 20% के करीब इसके अंदर हमने सिलेबस अभी करवाया है, 20%। ना राजस्थान जीके को छेड़ा था अभी,
और आपका जो मेन भूगोल विषय है, भूगोल विषय के अंदर आपका भौतिक भूगोल के चैप्टर हुए हैं और इंडियन ज्योग्राफी के हुए हैं। और एक बात और, जो इसमें मैंने 20% करवा दिया, प्यारे बच्चे जब विज्ञप्ति जारी होगी 1 से 1.5 महीने बाद जब भी होगी आपकी, उस समय एक और बैच नया लॉन्च करेंगे। तो उस बैच में ये जो 20% अभी आपके लिए जो एक तरीके से मैंने तो लाइव ही पढ़ाया, लेकिन आपके लिए तो जो अभी बैच लेंगे उनके लिए रिकॉर्डेड हो गया ये। तो दोबारा से नए बैच में जो कुछ चीजें पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें इस बैच में दोबारा से भी आएंगी। यानी अगर कोई चैप्टर आपको ऐसे हैं कि अभी आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हुए हैं, तो वही चैप्टर आपको दोबारा से लाइव पढ़ने के दोबारा मौका मिलेगा इस बैच के अंदर। केवल 499 रुपए में बैच है। नंबर ध्यान से देख लो, एप्लीकेशन जीएस प्लेनेट ऑफिशियल है, ये लोगो है अपना, लोगो ध्यान से देखना है और ऑफिशियल जरूर लिख लेना, है ना। बाद में फिर आप कॉल करते फिरोगे सर आपके नाम पर कहीं और से कोर्स ले लिया, उसकी जवाबदेही नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, ऐसी गलती मत करना। ये पराक्रम बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चे, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप, जिसका लिंक नीचे भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। और इस नंबर पर आप मैसेज करके ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो, वहां सीधा आपको मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा शाम को जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसका, है ना। तो मेनली जो बातें थी कि सर वैकेंसी, देखो ये तो मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी काफी दिन पहले, उसमें भी बताया था कि वैकेंसी तो आएगी, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं है, चर्चा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव इंसान इस दुनिया में अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको दूसरे सारे नेगेटिव ही लगते हैं, अच्छी बात करने वाले भी नेगेटिव ही लगते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बात करता हूं बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर, और जब कोई चीज होती है तब पहले ही अनुमान नहीं लगाता कि मैंने अपने उसमें देखा है होरोस्कोप के अंदर कि ये वैकेंसी ऐसे ऐसे होने वाला है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। चर्चा में है तो हम तुरंत अपना काम बिना डिले किए अपना जो कारवा है वो शुरू कर रहे हैं, तुरंत कारवा शुरू कर रहे हैं। और अगले 3-4 महीने के अंदर आप टेंशन मत लो कि सर 2 महीने पहले शुरू कर देते तो ऐसा होता। अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रॉपर समय हमारे पास 4 से 5 महीने का प्रॉपर समय है भाई। इतना पढ़ लेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना, और इतना पढ़ा देंगे जितना पॉजिटिव लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ, और इसके ऊपर और आपके सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे अलग से, और बैच के अंदर क्या कुछ खास है इसके बारे में मैं अलग से भी आपको वीडियो बना दूंगा। जय हिंद बच्चों।